आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा के कुछ रहस्य बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये आप समझ लीजिए कि नंबर 1 पे जो मैं दिखा रहा हूँ ये भगवान जगन्नाथ भगवान कृष्ण है, बीच में ये माता सुभद्रा है और बाईं तरफ ये हैं बलराम जी। तो इस तरह से ये मूर्तियाँ होती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर माना जाता है। कहते हैं अगर आप वहाँ शामिल होंगे तो 100 यज्ञों के बराबर आपको पुण्य मिलेगा। और इस साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 7 जुलाई से शुरू हो चुकी है और आज 14 जुलाई 2024 रविवार के दिन श्री जगन्नाथ यात्रा पूरी हो गई। दूसरी बात यह है कि रथ यात्रा के लिए बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए नीम की लकड़ियों से 3 अलग अलग तरह के रथ तैयार किए जाते हैं वहाँ जगन्नाथपुरी में। यहाँ दिल्ली में तो खैर ऐसा नहीं है। तीसरी बात यह कि जगत के नाथ माने जाते हैं, इसलिए कहते हैं जगन्नाथ। यहाँ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं और तीनों ही देव प्रतिमाएं नीम के काष्ठ की बनी होती हैं। ये मैं छू के दिखा रहा हूँ आपको, बड़ी सॉफ्ट लकड़ी है। और चौथी बात यह है कि यहीं पर विश्वकर्मा ने इन तीनों प्रतिमाओं का निर्माण किया था। पांचवी बात है, यहाँ तीनों देव 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं, यानी 7 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। जगन्नाथ जी की जो प्रतिमा है वो हमेशा सीधे हाथ की ओर होती है और काले रंग की होती है। और बीच में देखिए सुभद्रा माता की जो प्रतिमा है बीच में होती है और हमेशा पीले रंग की होती है। और 8वां पॉइंट देखिए, बलराम जी की जो प्रतिमा है जो बाईं तरफ है वो हमेशा सफ़ेद रंग की होती है। तो यहाँ देखिए तीनों दिखाई पड़ रहे हैं। और 9वीं बात है कि तीनों देवों की पलकें नहीं है, क्योंकि हमारे सभी कर्म उनकी निगरानी में रहते हैं, ये कारण है इनकी पलकें नहीं है। 10वीं बात है कि तीनों देवों के हाथ व धड़ भी नहीं है। माना जाता है कि जब विश्वकर्मा इन तीनों मूर्तियों को गढ़ रहे थे तो राजा ने ये सोचा कि आवाज़ आना बंद कैसे हो गई, इसलिए उन्होंने क्या किया, कपाट को उन्होंने खुलवा दिया, मंदिर के कपाट खुलवा दिया। इससे क्या हुआ कि वो अधूरी मूर्तियाँ बन पाईं, इसलिए उनके ना धड़ हैं ना हाथ हैं। इस प्रकार विश्वकर्मा मूर्तियों को अधूरा बनाकर ही छोड़कर वहाँ से चले गए। 11वां रहस्य है कि मंदिर की ऊंचाई 1000 फुट है और उसकी छाया ज़मीन पर नहीं पड़ती। 12वां पॉइंट देखिए, मंदिर नो फ्लाई जोन में आता है। और 13वां पॉइंट है, कोई भी पक्षी उसके ऊपर से उड़ के जा नहीं सकता। उसका कारण क्या है, बड़ी सारी बातें हैं। 14वां पॉइंट है कि बंगाल की खाड़ी के समुद्र की आवाज़ भी मंदिर के अंदर नहीं आती, क्योंकि भगवान के कहने पर उसको हनुमान जी ने आवाज़ को रोक रखा है, ऐसा माना जाता है। तो भगवान चूँकि वहाँ विश्राम कर रहे हैं 7 दिनों के लिए, इसलिए वहाँ पर कि ये समुद्र की आवाज़ भी अंदर सुनाई नहीं पड़ती। तो ये सारी बड़ी रहस्यमयी चीज़ें हैं वहाँ पर। आज देखिए पहला दिन 7 जुलाई 2024 आषाढ़ माह की द्वितीया से शुरू हुआ और 7वां दिन 14 जुलाई 2024 को समाप्त हो गया। और अब ये रथ यात्रा यहाँ पर दिल्ली में निकलने वाली है, तो हम लोग इसमें शामिल होने जा रहे हैं। तो मैं आपको आगे की कुछ झलकियाँ दिखा रहा हूँ। एक और बात समझ लीजिए कि जो मंदिर के ऊपर जो ध्वजा है उसके ऊपर चंद्रबिंद का चिन्ह अंकित है और 2200 किलोग्राम वेट का ये देखिए नील चक्र वहाँ पर लगा हुआ है, जो 8 धातुओं का बना हुआ है। 8 धातुएं हैं, आयरन, कॉपर, जिंक, मरकरी, लेड, ब्रास, सिल्वर और गोल्ड। और 36 फीट इस नील चक्र का डायमीटर है। हवा के विपरीत दिशा में ध्वजा उड़ती है। देखिए ईस्ट वेस्ट की तरफ हवा चल रही है तो ध्वजा उड़ेगी वेस्ट टू ईस्ट। आज 14/7/2024 को 46 साल बाद ये जगन्नाथ मंदिर का जो रत्न भंडार है वो खुल गया है। और 1978 में ये पहली बार खोला गया था और अब 46 साल के बाद अब ये खुला है। तो वहाँ पर कहते हैं कि बड़े सारे सांप हैं और कुंडली लाकर उस धन की रक्षा कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये कल की अभी न्यूज़ है, तो ये आपने सुनी होगी। तो ये सही है, बिल्कुल कह नहीं सकते कि यहाँ पर ऐसा हुआ भी है कि नहीं हुआ, लेकिन अब आज शायद पता लगेगा कि यहाँ पर ऐसा वास्तव में ही है। अब ये देखिए हम आगे चलते हैं, रथ यात्रा आने वाली है और हमने सब तैयारी कर ली है। तो ये यहाँ पर प्रसाद तैयार है टेबल के ऊपर। सबसे ऊपर देखिए श्रीला प्रभुपाद जी महाराज का जो मूर्ति है वो इस कार के ऊपर विराजमान है। अब आप पूरा देखिए रथ यात्रा कितनी अच्छी तरह से चल रही है। देखिए उसके अंदर 2 ऊँट हैं, सजे हुए ऊँट हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। और पीछे सफ़ेद रंग के घोड़े हैं जो रथ को खींच रहे हैं।
तेल मार रहा है ना। इस प्रकार आपने रथ यात्रा का आनंद लिया होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।